नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स के आज के इस प्रोग्राम में मैं लेकर के जो आया हूं वो है न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल। हाँ दोस्तों, न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल जिनका भी हम लोग अभ्यास करेंगे वो फार्मूला है, उस फार्मूला का नाम है एल्कली ट्रीटमेंट फार्मूला। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा एसिड और एल्कली, तो हमने तो एसिड ट्रीटमेंट का अभ्यास कर चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे एल्कली ट्रीटमेंट फार्मूला देने का तरीका। तो एल्कली ट्रीटमेंट फार्मूला क्यों दिया जाता है, इनके पहले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एल्कली ट्रीटमेंट फार्मूला हमारे शरीर के राइट साइड जो होता है एल्कलीन होता है, लेफ्ट साइड होता है एसिड होता है। तो राइट साइड जो एल्कलीन बढ़ने के कारण शरीर के राइट साइड में जो दर्द होता है उस दर्द को ठीक करने के लिए एल्कलीन फार्मूला दिया जाता है। और साथ ही एल्कली बढ़ने के कारण हमारे ब्लड में एल्कली बढ़ने के कारण जो जो बीमारियां आते हैं उन बीमारियों को ठीक करने के लिए एल्कलीन फार्मूला ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ ही गॉल का पॉइंट है, डिसेंट्री का पॉइंट है, साथ ही लीवर का पॉइंट है, साथ ही राइट ओवरी का जो दर्द है, लिवर जीरो का दर्द है, उन पॉइंट के दर्द को निकालने के लिए एल्कली फार्मूला दिया जाता है। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड में एल्कली ज्यादा होता है उनका फिल्ट्रेशन करके उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड में जो एल्कली है वो मेंटेन हो जाता है, यानी कि ब्लड बैलेंस हो जाता है, उनका जो पीएच मान जो है वो बैलेंस हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और एल्कली बढ़ने के कारण जो जो आया हुआ बीमारी वो भी ठीक हो जाता है। तो आइए, कौन कौन से ऐसे कुछ बीमारियां जिनमें एल्कली ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे हाई बीपी है, ठीक है। हाई बीपी के साथ साथ शरीर में एकदम स्टिफनेस है, कड़क है, जकड़न है और साथ ही शरीर के राइट साइड में पूरे दर्द हो, ठीक है। तो ऐसे बीमारियों में ये फार्मूला ज्यादातर दिया जाता है। इनके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको जानने के लिए आप लोग डायग्नोस्टिक पॉइंट का लीवर जीरो और राइट फोर्थ चेक करना जरूरी है। लीवर जीरो और राइट फोर्थ चेक करने के बाद ही ये फार्मूला देना, क्योंकि राइट फोर्थ और लीवर जीरो में दर्द है तो ये इंडिकेट करता है कि ब्लड में एल्कली बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको ये फार्मूला देना है। तो आइए चलते हैं कि ये फार्मूला कैसे देना है। तो सबसे पहले मरीज को सीधा पीठ के बल लिटाएंगे और पीठ के बल लिटाने के बाद तो सबसे पहले मैं उनका फार्मूला भी बता देता हूँ कि एल्कली फार्मूला में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो आप ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग देंगे फॉर गॉल, फिर देंगे फॉर लीवर, ठीक है, फिर देंगे फॉर राइट ओवरी, फिर देंगे फॉर लिवर जीरो, फिर फॉर राइट चेस्ट ओनली। तो ये पॉइंट है जिसमें फॉर गॉल, फॉर लिवर, फॉर राइट ओवरी, फॉर लिवर जीरो और फॉर राइट चेस्ट ओनली, ये पॉइंट देने से एल्कली ट्रीटमेंट फार्मूला बनता है, जिनका अभ्यास अभी हम लोग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मरीज को सीधा पीठ के बल लिटाएंगे। पीठ के बल लिटाने के बाद उनके दोनों पैर को थोड़ा ऊपर उठा करके बटक के एज से तकिया के एज को लगाते हुए दोनों जांघ के नीचे तकिया को रखेंगे और रखने के बाद सबसे पहले क्या बोले फॉर गॉल देना है। तो फॉर गॉल देने के लिए क्या तरीका है, तो पेशेंट को सीधा लिटाने के बाद दोनों चेयर दोनों थाई के लेवल में बराबर में समानांतर में रखेंगे और समानांतर में रखने के बाद जो पेशेंट का जो पेशेंट का जो लेफ्ट थाई है उनमें फोर गॉल देंगे, ठीक है। तो फोर गॉल कैसे देना है तो इनका अभ्यास करेंगे। तो आपको बताया गया था कि आपको अप मिडिल डाउन बताया गया था गॉल पॉइंट देने के लिए। तो सबसे पहले अप पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाएंगे, फिर मिडिल में 6 सेकंड के लिए दबाएंगे, फिर डाउन में 6 सेकंड के लिए दबाएंगे। ऐसे 4 राउंड करेंगे तो 4 गॉल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे देना है। सबसे पहले गॉल का अप वाले पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6, फिर डाउन वाले पॉइंट में 1 2 3 4 5 6, फिर सेकंड राउंड अप में 1 2 3 4 5 6, फिर मिडिल में 1 2 3 4 5 6, फिर डाउन में 1 2 3 4 5 6, 2 राउंड हो गया। अब थर्ड राउंड फिर अप में 1 2 3 4 5 6, फिर मिडिल में 1 2 3 4 5 6, फिर डाउन में 1 2 3 4 5 6, 3 राउंड हो गया। चौथा राउंड फिर अप में 1 2 3 4 5 6, फिर मिडिल में 1 2 3 4 5 6, फिर डाउन में 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार 4 राउंड आपको गाल देना है, तो 4 गाल कहलाएगा। इसके बाद 4 लीवर है, तो 4 लीवर के लिए
लेफ्ट साइड के फोर आर्म में तकिया सेट करना है, कोहनी के 4 उंगली ऊपर से लेकर पूरे हथेली तक इस तरह से आपको तकिया करना है, कंधे के और कमर के समानांतर हाथ को रखना है बीचों बीच। अब जो लीवर का पॉइंट देते हैं जिस तरह से देते हैं आपको बताएगा, उसी तरीके से आपको लीवर देना है 4 बार। तो सबसे पहले अप पॉइंट में रखना फोर आर्म और लेफ्ट थाई के अप पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाना, 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाना, 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाना, 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार 4 लीवर हो जाता है। एक राउंड करने से 3 पॉइंट होते हैं, फिर बीच में 1 पॉइंट देने से 4 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लीवर 0 देना है, 4 लीवर 0। तो 4 लीवर 0 देने के लिए लेफ्ट जो शोल्डर है उनके नीचे तकिया रखेंगे, हाथ को कंधे के समानांतर और कमर के समानांतर दोनों के बीचों बीच इस एंगल में रखेंगे और इस एंगल में रखते हुए चेयर को हाथ के एंगल में सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इनके बाद क्या करेंगे, जो लेफ्ट जो हैंड का शोल्डर है उनके नीचे अपना पैर फिक्स करेंगे। ध्यान देना तकिया बराबर रखना ताकि प्रेशर ठीक से आ जाए शोल्डर और आर्म के जॉइंट में। तो इस प्रकार से पहले एली सेट करना, एली सेट करने के बाद फिर लेफ्ट थाई के अप वाले पॉइंट में रखेंगे, दोनों के एक साथ 6 सेकंड के लिए दबा देंगे, 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट थाई के मिडिल वाले पॉइंट में पैर को उठाकर रखेंगे और शोल्डर का पैर उठा करके तुरंत ही वहीं पर 6 सेकंड के लिए दोनों को एक साथ दबाएंगे, थाई और शोल्डर जॉइंट पे 6 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन पॉइंट में पैर उठा करके रखेंगे थाई में और शोल्डर जॉइंट को उठा करके वहीं पर तुरंत 6 सेकंड के लिए थाई और शोल्डर जॉइंट पे दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब लेफ्ट थाई का मिडिल वाले पॉइंट में पैर रखेंगे और शोल्डर जॉइंट का प्रेशर वहीं पर रखेंगे 6 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार ये 4 लीवर होता है, 4 बार करने से 4 लीवर हो जाता है। इनके बाद 4 राइट ओवरी देना है। 4 राइट ओवरी देने के लिए पेशेंट के जो राइट हैंड है उनको कंधे के ऊपर कान के एंगल में कोहनी को रखना और जो तकिया का जो एज है वो शोल्डर के यानी बगल के जस्ट नीचे रखना, इस प्रकार एंगल में रखेंगे। इनके बाद 4 राउंड करना है। ये 4 राउंड का मतलब जो राइट ओवरी का है अप मिडिल डाउन, ऐसे अप मिडिल डाउन, ये तीनों पॉइंट में 4 राउंड करना है। इस प्रकार से पहले एडी सेट करना, एडी सेट करने के बाद अपने पंजों को दबा देना, 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन पॉइंट में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। ये एक राउंड हो गया। ऐसे 4 राउंड करना है, 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर अप पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन पॉइंट 1 2 3 4 5 6। 3 राउंड हो गया। चौथा राउंड 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार 6 सेकंड के लिए 4 राउंड देने से ये 4 राइट ओवरी हो जाता है। इनके बाद 4 राइट चेस्ट ओनली। अब 4 राइट चेस्ट ओनली देने के लिए दोनों हाथ को कंधे के समानांतर रखना और जो राइट साइड का जो चेस्ट है 4 बोला है, यानी कि कितने बार बोलेंगे, 3 बराबर 1 देते हैं तो 1 चेस्ट ओनली देते हैं, 3 बार देंगे तो 1 चेस्ट ओनली होगा। तो 4 चेस्ट ओनली बोला है तो कितने बार देंगे, 12 बार रबिंग करेंगे। इस तरह से पैर रखना, पैर का जो उंगलियां है चेहरे की साइड, एड़ी बाहर के साइड इस तरह से रखना और 12 बार रबिंग करेंगे तो 4 चेस्ट ओनली हो जाएगा। 3 बराबर 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस इतने करने से ये 4 राइट चेस्ट ओनली हो जाते हैं। राइट में देना, राइट चेस्ट ओनली बोला गया है तो सिर्फ राइट साइड ही देना, ठीक है। तो इस प्रकार राइट चेस्ट ओनली 4 बार हो जाता है 12 बार रबिंग करने से। तो इस प्रकार से एल्कली ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, जिनके अंतर्गत 4 गॉल, 4 लीवर 0, 4 राइट ओवरी और 4 राइट चेस्ट ओनली आता है।
और ये फार्मूला उन्हीं लोगों को देना है जिनको लीवर जीरो में और राइट फोर्थ में, ठीक है। तो लीवर जीरो और राइट फोर्थ में सबसे ज्यादा दर्द हो और म्यूकस जीरो और लेफ्ट फोर्थ में कम दर्द हो और राइट फोर्थ और लीवर जीरो में ज्यादा दर्द हो, तो उन्हीं लोगों को ट्रीटमेंट देना है, ये एल्केली फार्मूला। तो ध्यान देना, तो राइट साइड के दर्द को दूर करने के लिए ये फार्मूला देना है। तो इस प्रकार आज के ये प्रैक्टिकल यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।